मेरा नाम इमरान हसन है। सामीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुवेद अहमद। आप डायरेक्टर गंदम हैं, अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा फैसलाबाद में। सर, गंदम के हवाले से हम बात करेंगे कि अभी मौजूदा गंदम की सूरत हाल ये है कि काफ़ी हद तक गंदम की बुआई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। सर, इसका अगला मरहला जो है, अब किसानों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो कौन कौन सी फर्टिलाइज़र गंदम के लिए इस्तेमाल करें? जी शुक्रिया। देखें, इस दफ़ा हमने मुल्की ज़रूरत को पेश नज़र रख के 25 मिलियन टन से ज़्यादा का टारगेट पंजाब ने लिया है अपने ज़ुम्मा पैदावार का। तो इसके लिए महकमा भी बड़ा मुतहर्रिक है और किसान भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको एक बड़ी अहम क्रॉप के तौर पे लेकर और पूरी मनसूबाबंदी के साथ चलना है। महकमा की सिफारिशात पे अमल करना है ताकि भरपूर पैदावार हासिल हो। तो इस वक्त तक अब नवंबर तकरीबन ख़त्म हो रहा है और हमने 85% तक 80 से 85% बुआई हो चुकी है। तो अब गंदम के काश्तकारों को मेरा सबसे पहला मशवरा ये है कि रिक्वेस्ट है बल्कि कि जो बिजाई रह गई है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें और उसमें शरा बीज जो है उसको बढ़ा दें। अब तकरीबन 50 से 55 किलो फी एकड़ बीज इस्तेमाल करें, क्योंकि लेट बिजाई वाली गंदम जो है वो शगुफे निस्बतन कम बनाती है, इसलिए सीड रेट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। और जो दोस्त बिजाई कर चुके हैं वो अपने खेत का मुआयना करें, उसमें पौधों की तादाद देखें। अगर किसी जगह पे उगाव कम है तो उस सूरत में देखेंगे अगर तो जमीन में बत्तर मौजूद है तो फिर 6 से 8 घंटे पहले भिगोया हुआ बीज जो है उसी किस्म का जो पहले काश्त की थी उसका बीज लेके उसको भिगो के उसको पोर के जरिए जो है या केरा करके वहां पे जो नागे हैं उनको फिल किया जाए। और अगर ज्यादा गैपी है, ज्यादा उगाव जो है वो ज्यादा कम है और बत्तर भी नहीं है तो फिर फसल को पहला पानी लगा दें और पानी लगाने के फौरन बाद वही भीगा हुआ बीज जो है उसको छटा कर दें गप छट की तरह। तो इस तरह से जो मतलूबा पौधों की तादाद है वो पूरी हो जाएगी और फसल का बेहतर स्टैंड मिल जाएगा। क्योंकि देखें, अगर अभी से ही पौधे कम हैं तो फिर हम जितनी भी मेहनत करेंगे वो जो प्रोडक्शन का मतलूबा टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। और उसके बाद मरहला आता है पहला पानी लगाने का। तो आम बरियाल जमीनों में या मकई और कपास वगैरह के बाद जो काश्त शुदा जमीनें हैं उनमें पहला पानी बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद लगाए, जब पौधा शगुफे बना रहा होता है। उस वक्त पानी की बहुत ज़रूरत होती है, वरना शगुफे कम बनते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो धान के बाद बिजाई की है उसमें चूंकि ज़मीन में नमी ज़्यादा होती है उस पर पहला पानी जो है वो 40 से 45 दिन के बाद लगाना चाहिए ताकि वो जड़ों का निज़ाम मजबूत बने। उसमें पहला पानी थोड़ा लेट करके लगाते हैं। जो पहले पानी के साथ अगर कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल करनी है तो वो बता दें किसानों को कौन कौन सी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करनी चाहिए। जी, बहुत अच्छा याद कराया आपने। देखें, फर्टिलाइजर में 3 जो अज्जाए कबीरा जिनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। तो अब महकमा ने जैसे बार बार हमने दोस्तों को बताया कि जो फास्फोरस और पोटाश जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो बिजाई के तौर पे आमतौर पे हम फास्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर डालते हैं, लेकिन जो दोस्त नहीं डाल सके ये खादें तो अभी भी मौका है। पहली आपाशी से पहले उनका भी छटा करें यूरिया के साथ साथ और फिर पानी लगाएं, क्योंकि आमतौर पे जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हमने अब जो नाइट्रोजन की पहली किस्त थी यूरिया की वो हमने पहली आपाशी के वक्त डालनी थी। लेकिन अगर फास्फोरस और पोटाश की खादें रह गई हैं तो वो लाजमी डालें, क्योंकि ये हमने बारहा फार्मर को बताया है, आज फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि फास्फोरस और पोटाश इंतहाई जरूरी है। नाइट्रोजन जो है यानी यूरिया वो फास्फोरस पोटाश का नेमुल बदल हरगिज नहीं है। हर फर्टिलाइजर का अपना अपना काम होता है। जो नाइट्रोजन है जो यूरिया की फॉर्म में डालते हैं वो पौधे को सरसब्ज करती है, उसका कद काट बनाती है, लेकिन जो जड़ों के निज़ाम को मजबूत करना है,
क़ुव्वत मुदाफ़त लाना है, जो सिट्टों की तादाद, सिट्टों में दानों की तादाद और फिर दानों की भराई, ये फास्फोरस और पोटाश ने करनी है। जी ठीक है। अगर ये नहीं डाली होंगी, पौधा हो सकता है आपको सरसब्ज नजर आए, लेकिन उसके ऊपर सिट्टे भी छोटे लगेंगे, दाने कम होंगे, दाने पिचके हुए रह जाएंगे। तो इसलिए जो दोस्त बिजाई के वक्त फास्फोरस पोटाश नहीं डाल सके, वो पहले पानी के साथ जरूर डालें। अच्छा सर, पहला पानी जब लगाना है तो जाहिर है पानी के बाद जड़ी बूटियां का गाव जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस दफा जो आपका टारगेट है 25 मिलियन टन, आपने जो गंदम का टारगेट पूरा करना है, तो जड़ी बूटियां भी जाहिर है उसके ऊपर असरअंदाज होंगी। तो इसके तदारत के लिए आपका क्या मशवरा है? जी देखें, सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारी फसल का है गंदम में खास तौर पे, वो जड़ी बूटियां हैं। जी क्योंकि जड़ी बूटियों में कुदरती तौर पर बढ़ने की सलाहियत ज्यादा होती है। जी इसलिए हमने जो भी खाद डाली है, पानी लगाया है, जो भी अवामल हमने किए हैं, उसमें से एक मेजर हिस्सा जड़ी बूटियां ले जाती जी हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारी फसल के जो नुकसानदेह कीड़े हैं, जो बीमारियां हैं, उनके लिए भी शेल्टर फ्राहम कर रही होती है। तो अगर हमारे खेत में जड़ी बूटियां हैं तो हम बिल्कुल जो है ना वो अपना मतलूबा टारगेट हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इनका बर वक्त कंट्रोल इंतहाई जरूरी है। तो पहले पानी के बाद जब वतर हालत में आती है जमीन, तो उस वक्त इसका स्प्रे करते हैं वीडेसाइड का। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि हम देखेंगे हमारी फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटियां उगी हैं, और अपने ज़राअत तौसी के अमला के साथ मुशावरत के साथ जड़ी बूटियों के मुताबिक जो है वो दवाई तजवीज़ करा के वो इस्तेमाल करें। और उसमें दवाइयों में भी दो तरह की आती हैं, एक जो चौड़े पत्तों वाली, जो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है, दूसरी वो जो नैरो लीफ जो घास नुमा पौधे हैं उनको कंट्रोल करती हैं, और एक होती है जो कम्बिनेशन में। तो अगर आपने अलग-अलग वाली दवाई इस्तेमाल करनी है तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर पहले पानी के बाद हम चौड़े पत्ते वाली स्प्रे पहले करें, और उसके बाद फिर चंद दिन बाद जो 35-40 दिन की फसल हो जाए ना, तब हम जो है वो नैरो लीफ वाली स्प्रे करें, क्योंकि आमतौर पे घासनुमा जड़ी बूटियां देर से उगती हैं। और अगर कम्बिनेशन वाला करना है तो वो पहले पानी के बाद हम कर सकते हैं। जी सर, गंदम की बुआई के वक्त भी अगर बीज डालने से पहले उसको छानना लगा लिया जाए तो काफी सारी जड़ी बूटियां जो हैं वहां पे भी हम उसको तलफ कर सकते हैं, ताकि वो खेतों तक ना पहुंचे। ये तो फिर खुद रहो जो जड़ी बूटियां होंगी उनके लिए आपने जो है वो पेस्टिसाइड्स का बताया। सर आखिर में आप ये बता दें कि गंदम की काश्त के लिए आबपाशी बहुत ज़रूरी है, और कितना पानी दरकार है गंदम को, और इलाका वाइज आप बताएं, क्योंकि हम पंजाब और पाकिस्तान लेवल की बात कर रहे हैं, तो किन इलाकों को कितना पानी गंदम को देना ज़रूरी है, और आबपाशी के किस किस तरीकों से वो गंदम को सैराब करें ताकि अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। जी, पानी भी देखें एक बुनियादी खुराक है। पानी की कमी जो है वो एक ड्रास्टिक जो डिक्लाइन है ना, वो एक बहुत बड़ा जो है ना कमी उसका सबब बनती है अगर हमने प्रॉपर जो फसल के जो नाजुक मरहले जिनको कहते हैं उनके ऊपर पानी नहीं लगाया। तो आमतौर पे हमारे जो मेरा ज़मीनें हैं इनमें 3 से 4 पानी गंदम को चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ज़रूरत होती। तो पहला पानी 20 से 25 दिन बाद जब शगुफे बना रहा होता है पौधा, दूसरा पानी गोब की हालत में जो 80 से 85 दिन के बाद, और तीसरा पानी जब सिटे निकल आते हैं उसके बाद 1 से 110 से 115 दिन के बाद। ये एवरेज है। इसके साथ अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो फसल की ज़रूरत को देखते हुए दूसरे और तीसरे पानी के दरमियान एक जो है ना वो अजाफी आपाशी की जा सकती है, या एंड पे जब ग्रेन फिलिंग हो रही होती है उस वक्त अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो उस वक्त चौथा पानी लगाना पड़ता है। लेकिन जो थल के इलाके हैं जहाँ पे रेतली ज़मीन है, यहाँ पे पानी जो है ना नंबर ऑफ इरिगेशन हमें बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि रेतली जो ज़मीन होती है उसमें पानी को रोकने की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो उसमें पानी जो है वो तकरीबन 5 से 7 पानी लगाने पड़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा रेतली ज़मीन है, जितनी ज़्यादा रेतली है उतने नंबर ऑफ इरिगेशन जो है वो बढ़ानी पड़ती है। आप देख रहे थे रेडियो पॉडकास्ट, रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद के स्टूडियो से। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।